नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं वार्ड नंबर 250 सभापुर वार्ड में हूं और मेरे साथ प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश सिंह। और ब्रजेश सिंह से मैं जानना चाहूंगा आखिरकार चुनाव किस तरह से चल रहा है और चुनाव की किन खास मुद्दों पर पब्लिक को लुभाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी ब्रजेश जी, बताएं किस तरह से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है और पार्टी में के एजेंडे पे या फिर आपके ब्रजेश सिंह की स्ट्रेटेजी क्या है। पार्टी का चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया से चल रहा है। लोगों में बहुत हर्ष और उत्साह है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके, हर समाज के लोग, हर क्षेत्र के लोग इसमें बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। और रही बात पार्टी के, तो पार्टी तो जमीनी कार्यकर्ता को एक टिकट दिया है। यहाँ से 28 साल से कार्यकर्ता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और 30 साल से सोनिया बिहार में रह रहा हूँ। क्षेत्र की जनता के सभी लोग से परिचय है, सभी लोग जानते हैं। हर गली गली से, हर मोहल्ले से सभी लोगों से परिचित हूँ। और क्षेत्र की जनता में भी बड़ी उत्साह है। लोगों में लोगों ने ये माना है कि पहली बार यहाँ के स्थानीय एक बेटे को पार्टी ने टिकट दिया है। और लोगों में बड़ी उमंग है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने वाले सभी लोग, जितने लोग लड़ रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि उनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें ब्रजेश सिंह जी, तो ये 250 सभापुर वार्ड पे भारतीय जनता पार्टी की अगर टक्कर है तो किस पार्टी से? कांग्रेस से आम आदमी पार्टी? देखो, दिल्ली में तो प्रतिद्वंदी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन इस सीट पे हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता अभी लगा? अभी अभी कोई सामने आ ही नहीं रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा कोई। दिल्ली में तो आम आप आदमी पार्टी है। अगर हम बात करें आपके ही, अब आपकी मैं विगत कई वर्षों से आपको जानता हूं कि आपने भी, आपको जो टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी ने दी है वो सिर्फ संगठन की वजह से दी है। आपने जो काम किया, आपके काम पे बल के आपकी टिकट आई है। और आप ही की पार्टी से विद्रोह करके गए लवलेश शर्मा, क्या आपका नुकसान कर रहे हैं? देखो, लवलेश शर्मा का अपनी इच्छा है। मैंने उनसे बात किया कि पहले भी बात किया, हमारे पार्टी में एक परिपाटी है, लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अधिकार के साथ सभी कार्यकर्ता जो इच्छुक होते हैं वो अपना बायोडाटा पार्टी के सामने पेश करते हैं, लगाते हैं। पर पार्टी क्या है कि सर्वे करके एक आधार बनाती है, सर्वे है और कार्यकर्ताओं की राय है, उसके आधार पर वो निर्णय लेती है। और उस आधार पर निर्णय ली है वो सबसे, उसके बाद जो पार्टी का फैसला होता है कार्यकर्ताओं में सर्वमान्य होता है। आज तक यही होता है। मैं भी 28 साल से काम कर रहा हूँ। पार्टी ने जो फैसला किया है उसके साथ खड़े रहे हैं, निष्ठा के साथ काम किए हैं, पार्टी को जिताए हैं। और आने वाले समय में भी जनता इसका अगर हम बात करें तो 250 सभापुर वार्ड की जनता आखिरकार ब्रजेश या भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों करे? इसलिए करे कि एक विचारधारा की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है कि इसके आगे और भी कोई, क्योंकि यहाँ पे न व्यक्तिवाद और रिश्तेदारी और वो सब नहीं चलता। और सभी पार्टियों क्या मानो ब्रजेश सिंह भी हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम पे नहीं, हम तो अपने राष्ट्रवादी विचार पे वो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जहां बात आती है तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो उसमें लोग वो अपने नजरिए से देखते हैं। बाकी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आम आदमी ब्रजेश जी कचरे की राजनीति पर पूरी चुनाव लड़ना चाहती है, कचरे के ढेर की बात कर रही है, पड़ाव की बात कर रही है, गलियों की बात कर रही है, बीजेपी के और ब्रजेश का आखिरकार क्या मुद्दा है? किस खास मुद्दों पर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? सही मामले में अगर बताया जाए तो आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। 8 साल से बैठी हुई है यहाँ दिल्ली में, और ये दिल्ली नगर निगम को पंगु बना के बैठा हुआ था। अगर कुछ ये कूड़े का पहाड़ भी अगर हुआ है ना, तो सिर्फ ये आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट की के वजह से हुआ है। आम आदमी पार्टी का लगातार ब्रजेश जी आरोप है कि वो पिछले जो निगम पार्षद आपकी रही वो भारतीय जनता पार्टी की थी, सुषमा मिश्रा जी, और उनके काम गिनाने की अगर बात करें तो उनके कोई काम गिना सकते हैं? वही तो बता रहा हूँ ना कि 5 साल में दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी ने नगर निगम को बिल्कुल पंगु बना करके रखा हुआ था। देखो, पूर्वी दिल्ली में कोई राजस्व नहीं था, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनियां हैं। यहाँ पे हाउस टैक्स आता नहीं, पार्किंग की इतनी बड़ी व्यवस्था है नहीं। यहाँ तो
जो कर्मचारी थे एमसीडी के, उनके भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं आते थे। बेचारे 6-6 महीने तक भूखे काम करते थे। फिर वो हड़ताल करते थे, उनके घर पे कूड़ा कचरा करते थे, तो 1 महीने 2 महीने की रिलीज करते थे। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने तीनों निगम को भंग करके एक मजबूत 250 सीट का एक मजबूत निगम बनाया। निगम पार्षद किसी भी कर्मचारी को रोना नहीं पड़ेगा कि दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के लोगों को तनख्वाह मिल रहा है, उनके कर्मचारियों को, या उनके निगम पार्षद, वहाँ के निगम पार्षदों को फंड मिल रहा है, पूर्वी दिल्ली उससे वंचित हो रही है। अब तो एक समान सबको। अगर मैं बात करूं, ब्रिजेश जी को पब्लिक मौका देती है और आप जीत कर आते हैं, क्या ये सारे मुद्दे जो अब तक अधूरे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? नए जोश और नए उत्साह के साथ मैं सभापुर वार्ड को एक आदर्श वार्ड बना करके छोड़ूंगा और बनाऊंगा भी, क्योंकि सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं। जो काम हमारे निगम के कार्य क्षेत्र में आएगा उसको तो बखूबी रूप से निभाएंगे भी, और जो काम हमारे। ब्रिजेश जी के नजर में मुद्दा क्या है इस बार का? मेजर प्रॉब्लम क्या है जिसपे आपके सबसे पहली नजर है? स्वच्छता का है, सफाई का है, गलियों के निर्माण का है। क्या और शिक्षा का मुद्दा है आपके पास? बिल्कुल है। जो एमसीडी की स्कूल है उनकी बदहाली को लेके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शिक्षा, स्वास्थ्य तो सबसे पहले काम है, और तीसरा सफाई। तीसरा ये सफाई। तीनों प्राथमिकता, ये सबसे पहले ये स्वास्थ्य में देखे जा रहा है तो आपकी बाढ़ में जो आता है एमसीडी की डिस्पेंसरी है बड़ी वाली, लोक माता अहिल्याबाई जच्चा बच्चा के अंदर, क्या उस पे आपकी नजर है? मात्र एक एमसीडी है, एक डिस्पेंसरी है यहाँ पे, अहिल्याबाई होलकर जी। वो भी हमारी ही निगम पार्षदा और पूर्व मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा जी ने उसको यहाँ पे जनता को वो किया था, उनके कर कमलों डाला हुआ था। निश्चित रूप से उसका और भी अच्छी तरह से हम जितना हो सकता है जीर्णोद्धार करवाएंगे मजबूती के साथ। ब्रिजेश जी, हमारे टीवी 29 न्यूज के माध्यम से 250 सभापुर बाढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम इस क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि साथियों, इस बार वार्ड 250 से आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच का रहने वाला को एक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, यहाँ पे आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। आप भारी मतों से विजयी बना करके मोदी जी का हाथ को मजबूत करें। ये आपका बेटा कभी आपको निराश नहीं होने देगा। 28 तारीख का जो अनुभव है पार्टी में काम करने का, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होकर के काम करने का मतलब होता है जनता की सेवा। तो कार्यकर्ता बन करके जो जनता का सेवा किया हूँ, आज वो ताकत अगर जनता आशीर्वाद के रूप में हमें देगी तो निश्चित रूप से हम किसी भी कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को, इस क्षेत्र वासियों को हम निराश नहीं होने देंगे। के वादे एक जैसे हैं और लगभग सभी स्वच्छता, शिक्षा, सभी की बात कर रहे हैं, गली नली, क्योंकि ये इस समय जो ना एमसीडी का इलेक्शन है और एमसीडी इलेक्शन में खास तौर से देखा जाता है सफाई व्यवस्था को लेकर, और एमसीडी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो पब्लिक को चाहिए और उनसे लोग वंचित रहते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है कई जगह इस चीज को एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं पब्लिक में कि आखिरकार इन मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित क्यों। और लेकिन सभी पार्टियों के इस समय वादे, चुनावी वादे सारे एक से लग रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 7 तारीख को किसकी किस्मत चमकेगी 250 सभापुर वार्ड में, और कौन पब्लिक का विश्वास जीत पाएगा, इसके लिए सबके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मैं टीवी 29 न्यूज के लिए मुकेश पाल।